हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीएम फिजिक्स। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सेमीकंडक्टर चैप्टर का छोटा सा टॉपिक दैट इज जेनर डायोड्स। राइट, जेनर डायोड्स के जितने भी सीईटी लेवल के क्वेश्चन है, नीट लेवल के क्वेश्चन है या जेईई मेंस के क्वेश्चन, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आज के लेक्चर में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। मेरा आज के लेक्चर में कोशिश रहेगा कि बेसिक जो आपके जेनर डायोड के क्वेश्चन है कैसे सॉल्व किए जाए, सो दैट आप लोग किसी भी कैटेगरी का क्वेश्चन आ जाए जेनर के ऊपर तो आप लोग इजीली उसको अटेम्प्ट कर सकोगे। राइट, चलो तो आज के लेक्चर में लगभग 14 to 15 हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। उसमें से एक 3-4 क्वेश्चन बेसिक कैटेगरी के रहेंगे, दैट इज कंसेप्ट के बेस रहेंगे, एंड बाकी के क्वेश्चन जो सारे रहेंगे न्यूमेरिकल बेस रहेंगे। राइट, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या दिखाई दे रहा है, देखो, जेनर डायोड इज यूज एज, पहला ऑप्शन क्या है, हाफ वेव रेक्टिफायर। राइट, अभी ये हाफ वेव, एक मिनट, अभी ये जो एक मिनट, ये क्या हुआ यहाँ पर, लेट मी सेलेक्ट द पेन। हाँ, हाफ वेव रेक्टिफायर जो होता है किससे बनाया जाता है, पीएन जंक्शन डायोड के साथ। राइट, एक मिनट, इवन आपका जो फुल वेव रेक्टिफायर है वो भी किसके साथ बनाया जाता है, पीएन जंक्शन डायोड के साथ। बाद में ऑप्शन डी देखो, डीसी वोल्टेज स्टेबलाइजर, तो डीसी पहले से ही कांस्टेंट करंट है, उसको स्टेबलाइज करने की जरूरत है क्या, नहीं है। मतलब बचता कौन सा ऑप्शन है, एसी वोल्टेज स्टेबलाइजर। टू रेगुलेट दी एसी वोल्टेज वी यूज जेनर डायोड। राइट, सेकंड क्वेश्चन क्या दिया है, देखो, जेनर डायोड इज यूज फॉर प्रोड्यूसिंग ऑसिलेशन इन ऑसिलेटर। तो ऑसिलेटर के लिए तो क्या होता है, ऑसिलेशन प्रोड्यूस करने के लिए ऑसिलेटर होता है। एम्प्लीफिकेशन के लिए एम्पलीफायर है, मतलब ट्रांजिस्टर है। रेक्टिफिकेशन के लिए रेक्टिफायर है, मतलब पीएन जंक्शन डायोड है। स्टेबलाइजेशन के लिए क्या आ जाएगा, जेनर डायोड। तो ऑप्शन सी इज अ करेक्ट वन। राइट, और क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया है, जेनर ब्रेकडाउन ऑकर्स इन अ पीएन जंक्शन हैविंग पी एंड एन बोथ। अभी देखो, जेनर एंड पीएन जंक्शन में क्या डिफरेंस है, हाईली डोप्ड पीएन जंक्शन डायोड इज कॉल्ड एज जेनर डायोड। तो डोपिंग लेवल जो होता है जेनर डायोड का वो क्या होता है, ज़्यादा। तो हाईली हेवीली डोप्ड आना चाहिए, मतलब ऑप्शन ए एंड ऑप्शन सी तो यहाँ पर नहीं है। बाद में देखो, नैरो डिप्लेशन लेयर एंड वाइड डिप्लेशन लेयर, तो क्या है यहाँ पर, ज़्यादा डोपिंग करने की वजह से उसका जो डिप्लेशन लेयर है वो डिक्रीज होता है। मतलब हाई डोपिंग एंड नैरो डिप्लेशन लेयर इज अ करेक्ट आंसर। राइट, ओके, क्वेश्चन नंबर, अभी ये 3 क्वेश्चन हो गए बेसिक कंसेप्ट वाले क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 से जितने भी क्वेश्चन है आगे, क्वेश्चन नंबर 4 टू आई थिंक क्वेश्चन नंबर 9, सारे क्वेश्चन न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है। राइट, एंड उसके अंदर आपको सिंपल पूछा गया है कि बोलो पर्टिकुलर ब्रांच के अंदर करंट कितना आएगा, एंड डायग्राम के अंदर आपको एक ही जेनर डायोड मिलेगा। ये वाला जो पैटर्न है ना, ये वाला जो डायग्राम है, ये डायग्राम ऐसा अगर डायग्राम दिखाई देता है तो क्वेश्चन बहुत इजी होता है देखो सॉल्व करना। तो देखते हैं हाउ टू सॉल्व सच क्वेश्चंस। क्या दिया है, द जेनर डायोड हैज अ वोल्टेज 30 वोल्ट, द करंट पासिंग थ्रू द डायोड फॉर द फॉलोइंग सर्किट इज। थोड़ा सा हम लोग जेनर डायोड का रिवीजन करेंगे यहाँ पर। देखो, ये जो जेनर डायोड है, जेनर डायोड मतलब हाईली डोप पीएन जंक्शन डायोड है। इसका सिंबल कैसे होता है, तो ये वाला इसका सिंबल है। राइट, ये आपका एनोड, ये वाला कैथोड। अभी अगर आप लोग इसको बैटरी कनेक्ट करोगे, हाँ, पॉजिटिव यहाँ पर पी को पॉजिटिव कनेक्ट किया, एन को नेगेटिव कनेक्ट किया, मतलब ये फॉरवर्ड बायस। तो जैसे ही आपको जेनर डायोड फॉरवर्ड बायस दिखाई देता है, सिंपली क्या करो, जेनर को शॉर्ट कर देना। राइट, वो नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड की तरह बिहेव करेगा। जेनर डायोड यूज़ कहाँ पे किया जाता है, यूज़ किया जाता है आपका रिवर्स बायसिंग के लिए। हमेशा कौन सा बायसिंग होता है जेनर के लिए, रिवर्स बायसिंग। तो यहाँ पे देखो, हम लोगों ने बैटरी का पॉजिटिव एन को कनेक्ट किया एंड बैटरी का नेगेटिव पी को कनेक्ट किया है, मतलब ये क्या हुआ यहाँ पर, रिवर्स बायसिंग। रिवर्स बायसिंग मतलब क्या है, ओपन सर्किट। तो इसको सिंपल क्या करना है, ये किस वोल्टेज पे ओपन होगा, तो दैट वोल्टेज इज कॉल्ड एज जेनर वोल्टेज और ब्रेकडाउन वोल्टेज। एंड उस पर्टिकुलर वोल्टेज पे आपको क्या करना है, इसको सिंपल ओपन कर देना है, उसको रिप्लेस करोगे वहाँ पे बैटरी के साथ। राइट, ओके, अभी यहाँ पे देखो क्वेश्चन क्या दिया है, जेनर डायोड हैज़ अ वोल्टेज ऑफ 30 वोल्ट। तो जेनर का वोल्टेज आपको दिया गया कितना, 30 वोल्ट है।
द करंट पासिंग थ्रू द डायोड फॉर द फॉलोइंग सर्किट इन मिली एम्पियर इज। नाउ वी नो दैट कि अच्छा, ये जो क्वेश्चन है पहला डिटेल में सॉल्व करके दिखाता हूँ, बाद में कम से कम टाइम में कैसे सॉल्व करना है वो देखेंगे। हमें पता है कि पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है, तो ये जीनर एंड 5 किलो ओम का जो रजिस्टर है दोनों पैरेलल में मतलब यहाँ पर भी वोल्टेज कितना आएगा, 30 वोल्ट आएगा। एंड अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ करंट इज इक्वल टू क्या होता है, वोल्टेज अपॉन रजिस्टेंस। तो वोल्टेज कितना है 30, रजिस्टेंस कितना है 5 के, तो 30/5 के कितना आएगा 6 मिली एम्पियर। तो 5 किलो ओम में से 6 मिली एम्पियर आ रहा है करंट। अगर मुझे 4K में से करंट पता चला तो मैं IZ का वैल्यू निकाल सकता हूँ इस जंक्शन पे KCL अप्लाई करके। I इज इक्वल टू IZ प्लस IL आएगा और IZ इज इक्वल टू I माइनस IL आ जाएगा। तो IL तो मेरे पास है, मुझे क्या चाहिए, I चाहिए। तो I के लिए मैं क्या करता हूँ, ये जो लेफ्ट वाला लूप दिखाई दे रहा है आपको, ये वाले लूप के अंदर ना हम लोग यहाँ पर KVL अप्लाई करेंगे। चलो KVL अप्लाई करो, ये क्या है प्लस, ये वाला माइनस। तो KVL से आता है, KVL से क्या आएगा 90 माइनस 4K इंटू I माइनस 30 इज इक्वल टू 0। मतलब 90 माइनस 30 ये कितना होगा 60। चलो ये आ गया 60 इज इक्वल टू 4K I। तो 60/4 कितना 15, तो I का वैल्यू कितना है 15 मिली एम्पियर। तो हमें I का वैल्यू मिला, तो वी कैन राइट हेयर 15 मिली माइनस 6 मिली इज इक्वल टू क्या है 9 मिली एम्पियर। तो आपके क्वेश्चन का आंसर है 9। क्या आ जाएगा यहाँ पर 9 आ जाएगा, राइट। तो ये वाला एक बेसिक मेथड हुआ जिसके अंदर हम लोगों ने पहले ओम्स लॉ का यूज़ किया। ओम्स लॉ के बाद हम लोगों ने क्या किया यहाँ पर KCL का यूज़ किया। KCL के बाद हम लोगों ने यूज़ किया यहाँ पर KVL का, राइट। चलो इसको इसको कैसे क्लीन करें हम लोग, क्लीन करने का कोई ऑप्शन है क्या, इरेजर, वेयर इज द इरेजर, इंक कलर इरेजर, एक मिनट, हाँ इरेज हो गया पूरा, राइट। तो ये वाला आपका एक मेथड हो गया। उसके बाद आता है अभी हम लोग नेक्स्ट मेथड पे, कम से कम टाइम में कैसे सॉल्व करें। तो बेसिक तो आपको इतना याद रखना है कि ये जो आपका जीनर है, जीनर के अक्रॉस कितना वोल्टेज दिया उसने 30 वोल्ट दिया है, तो वही वोल्टेज किसके अक्रॉस आएगा 5 किलो ओम के अक्रॉस, राइट। तो ये 5 किलो ओम मतलब लोड रजिस्टर में से कितना करंट जा रहा है 30/5 के, 30/5 के क्या आएगा 6 मिली एम्पियर, राइट। अभी ये देखो लेफ्ट साइड वाला ये जो लूप है इसके अंदर हम लोग यूज़ करेंगे KVL। KVL क्या कहता है, जितना EMF है वो किस में कन्वर्ट होगा, पोटेंशियल डिफरेंस में। तो 90 वोल्ट का जो EMF है उसमें क्या 30 वोल्ट किसने लिया, डायोड ने, बचा कितना 60 वोल्ट। तो 60 वोल्ट किसके अक्रॉस आएगा 4 किलो ओम के अक्रॉस, तो 60 वोल्ट यहाँ पे आ गया। तो ये जो 4 किलो ओम है उसमें से करंट कितना जाएगा 60 डिवाइडेड बाई 4K, 60/4K मतलब क्या होगा 15 मिली एम्पियर। तो देखो इस जंक्शन पे आ कितना रहा है 15, जा कितना रहा है 6, बचा कितना 9, तो इसमें से 9 मिली एम्पियर जाएगा, राइट। तो ये सबसे ईजीएस्ट मेथड है इसको सॉल्व करने का। एंड ऐसे ही हम लोग बाकी के क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। देखो यहाँ पर क्या दिया है, अ जीनर डायोड हैविंग ब्रेकडाउन वोल्टेज इक्वल टू कितना दिया ब्रेकडाउन वोल्टेज 15 वोल्ट इज यूज इन अ वोल्टेज रेगुलेटर सर्किट। तो जीनर वोल्टेज दिया 15 वोल्ट, पूछा क्या है करंट थ्रू द डायोड। तो देखो सबसे पहले ये 15 है मतलब यहाँ पर भी कितना आएगा 15 वोल्ट, मतलब 1 किलो ओम में से कितना करंट जाएगा 15 डिवाइडेड बाय 1 किलो मतलब 15 मिली एम्पियर। अभी आ जाओ लेफ्ट साइड पे, EMF कितना वोल्टेज है 20 वोल्ट है, उसमें से 15 किसने लिया डायोड ने, बचा कितना 5, तो 5 किसके अक्रॉस चला जाएगा 250 के अक्रॉस, तो ये 5 वोल्ट है। तो 250 में से जो करंट जाएगा वो करंट आए है मान लो वो क्या आएगा 5 डिवाइडेड बाई 250, मतलब ये क्या आएगा 1/50। ये 1/50 मतलब कितना आ जाएगा 0.2 इंटू 10 टू द पावर -1, मतलब ये 2 इंटू 10 टू द पावर -2 मतलब 20 इंटू 10 टू द पावर -3 एम्पियर। तो ये आएगा 20 मिली एम्पियर। तो अभी देखो यहाँ पर करंट कितना आ रहा है 20 मिली एम्पियर, गया कितना 15, तो बचा कितना 5 मतलब कहाँ से जाएगा डायोड में से, तो 5 मिली एम्पियर इज अ करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए इज अ करेक्ट वन, राइट। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्या दिया है, फॉर द सर्किट शोन बिलो
द करंट थ्रू जिनर डायोड इज, अगेन वही है, देखो वही स्टेप्स, जिनर के अक्रॉस कितना वोल्टेज है 50, मतलब 10 किलो ओम के अक्रॉस भी कितना होगा 50 वोल्ट, तो इसमें से करंट कितना जाएगा 10 में से, दैट इज V बाय आर, मतलब 50/10 के, 50/10 मतलब 5 मिली एम्पियर, राइट। अभी देखो 120 वोल्ट का क्या है आपके पास बैटरी है, उसमें से 50 वोल्ट किसने लिया, डायोड ने, बचा कितना 70, तो ये 70 वोल्ट किसके पास आएगा 5 किलो के पास आएगा, मतलब 5 में से करंट कितना जा रहा है 70/5 किलो, 70/5 मतलब 70/5 होता है 14 मिली एम्पियर, तो इस जंक्शन पे देखो कितना आ रहा है 14, जा कितना रहा है 5 मिली, बचा कितना 14 - 5 9 मिली एम्पियर, तो ऑप्शन ए इज अ करेक्ट वन, राइट। ओके, उसके बाद द रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज ऑफ अ जिनर डायोड इज 5.6 वोल्ट इन द गिवन सर्किट, द करंट IZ थ्रू द जिनर इज, चलो तो अभी क्या दिया है आपको यहाँ पर 5.6 वोल्ट दिया है, अगेन यहाँ पर 800 ओम के अक्रॉस कितना आएगा 5.6 वोल्ट, राइट। तो इसमें से जो करंट जाएगा वो करंट कितना आएगा, दैट विल बी 5.6/800, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या 56/8000, राइट, मतलब ये 8 × 756 मतलब 7 मिली एम्पियर आ जाएगा। तो लोड में से कितना करंट चला गया 7 मिली एम्पियर, पूछा है क्या जिनर में से, तो 9 वोल्ट बैटरी दे रहा है, उसमें से 5.6 डायोड ने ले लिया, तो बचा कितना 9 - 5.6 वो कितना है 3.2 किसके पास आएगा 200 के पास आएगा, तो 3.2 वोल्ट आ गया। तो इसमें से जो करंट जाएगा वो करंट क्या होगा, देखो 3.2 डिवाइडेड बाय 200, मतलब ये क्या होगा 32/2000 मतलब 16 मिली एम्पियर, तो देखो 16 मिली एम्पियर आ रहा है, उसमें से 7 मिली एम्पियर चला गया, तो 16 - 7 कितना होगा वहाँ पर, ये 3 और 6 9 मिली एम्पियर, 9 मिली एम्पियर कोई ऑप्शन है क्या, अरे बाप रे 9 मिली एम्पियर एक भी ऑप्शन नहीं है, तो मे बी कुछ तो प्रिंटिंग मिस्टेक होगा, राइट, तो इसका आंसर क्या है 9 मिली एम्पियर है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग, द फिगर represent a voltage regulator circuit using a Zener diode. The breakdown voltage of the Zener diode is 6 volt. चलो ये वोल्टेज कितना दिया है आपको 6 वोल्ट दिया है, मतलब इसके अक्रॉस भी कितना आएगा 6 वोल्ट। सेम डायग्राम है, देखो कुछ भी चीज़ नहीं हो रहा है, वही पैटर्न रिपीट हो रहा है, आप लोग अच्छे से ऑब्जर्व करना। एंड लोड रेजिस्टेंस इज 4 किलो ओम, चलो ये वाला 4 किलो ओम है। द सीरीज रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट इज 1 किलो ओम, राइट। अभी एक बार आपके पास लोड रेजिस्टेंस है, उसके अक्रॉस का वोल्टेज है, मतलब उसमें से जो करंट जा रहा है वो हम लोग फाइंड कर सकते हैं, वो कितना आएगा IL = V/R, मतलब 6/4 के, मतलब क्या आएगा 6/4 इज 3/2 मतलब 1.5 मिली एम्पियर, राइट। इफ द बैटरी वोल्टेज VB वेरीज फ्रॉम 8 वोल्ट टू 16 वोल्ट, राइट। अभी देखो क्वेश्चन नंबर 4 से क्वेश्चन नंबर 7 पे सेम कैटेगरी था, 8 में थोड़ा एडिशन किया, उसने क्या कहा ये जो बैटरी वोल्टेज है वो वेरी हो रहा है 8 वोल्ट टू 16 वोल्ट, व्हाट आर द मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यूज ऑफ द करंट थ्रू द Zener डायोड, मतलब यहाँ पे 2 क्वेश्चन उसने मिक्स किए हैं। तो एक बार हम लोग क्या करेंगे, इनपुट वोल्टेज 8 वोल्ट है मान के सॉल्व करेंगे, बाद में 16 वोल्ट है मान के सॉल्व करेंगे। चलो फिर सॉल्व करते हैं, मैं क्या करता हूँ यहाँ पर सबसे पहले इनपुट वोल्टेज है 8 वोल्ट मान के सॉल्व करता हूँ। देखो इनपुट वोल्टेज कुछ भी रहने दो, आउटपुट के वोल्टेज पे आउटपुट पे करंट पे कुछ फ़र्क पड़ेगा क्या, नहीं, क्योंकि Zener वोल्टेज फिक्स है, तो आउटपुट करंट लोड करंट भी फिक्स आएगा। अभी अगर इनपुट वोल्टेज 8 वोल्ट है, तो ये जो आपका डायोड है, डायोड ने कितना लिया है 6, तो बचा कितना 2, तो 2 वोल्ट किसके अक्रॉस आएगा रजिस्टर के अक्रॉस आएगा, राइट। अभी ये रजिस्टर में से कितना करंट जा रहा है, तो ये करंट जा रहा है 2 डिवाइडेड बाय 1 के, मतलब ये कितना आएगा 2 मिली एम्पियर। तो देखो जंक्शन पे 2 मिली एम्पियर आ रहा है, 1.5 चला गया, तो बचा कितना 0.5, मतलब ये जो IZ आएगा इस केस के लिए ये कितना आएगा 0.5 मिली एम्पियर। सेकंड केस के लिए देखो, अभी सेकंड केस में मैं VB मान लेता हूँ, इनपुट वोल्टेज 16 वोल्ट मान लेता हूँ, तो 16 वोल्ट है, डायोड ने कितना लिया 6 वोल्ट, तो बचा कितना 10 वोल्ट। तो यहाँ पर रजिस्टर के अक्रॉस कितना वोल्ट गया 10 वोल्ट, मतलब ये क्या आएगा 10 वोल्ट डिवाइडेड बाय 1 के, मतलब 10 मिली एम्पियर आएगा। तो अभी देखो आ कितना है रे 10, गया कितना 1.5, बचा कितना 8.5, तो मतलब डायोड में से कितना जाएगा, कहाँ गया पॉइंटर, हाँ
डायोड में से चला गया 8.5 मिली एम्पियर। तो ये है आपका आई जेड का वैल्यू। तो 0.5 इन 8.5। अभी थोड़ा सा डेटा को हम लोग एनालिसिस करते हैं यहाँ पे। देखो, जब मेरे पास इनपुट वोल्टेज 8 वोल्ट है, मेरे पास जीनर करंट है 0.5, इनपुट वोल्टेज जब 16 है, जीनर करंट कितना है 8.5 मिली एम्पियर है। मतलब जब इनपुट वोल्टेज मिनिमम होगा तो जीनर करंट भी मिनिमम मिलेगा। इनपुट वोल्टेज मैक्सिमम है तो जीनर करंट भी मैक्सिमम है, राइट। तो इसको अच्छे से याद रखो, क्योंकि आगे जाके में भी हिसाब से बोला जा सकता है कि इनपुट करंट वेरीज फ्रॉम 8 वोल्ट टू 16 वोल्ट, फाइंड मैक्सिमम करंट। तो उस केस में इनपुट वोल्टेज क्या ले, 8 वोल्ट या 16 वोल्ट, ये पता होना चाहिए। नहीं तो फिर क्या करना पड़ेगा, 2 बार क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा, उसमें से जो मैक्सिमम वैल्यू है वो सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो याद रखो, जितना ज़्यादा इनपुट वोल्टेज उतना ज़्यादा करंट आएगा, जीनर करंट। इन कनेक्शन विद द सर्किट ड्रॉन बिलो, द वैल्यू ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू 2 किलो ओम रजिस्टर इज, अगेन सेम टाइप का क्वेश्चन है, सिर्फ डायग्राम उल्टा दिया है। अभी देखो, जीनर वोल्टेज कितना है 5 वोल्ट, मतलब 2 किलो ओम के अक्रॉस भी कितना वोल्टेज आएगा, 5 वोल्ट ही आएगा। मतलब इसमें से जो करंट है, लोड रजिस्टर में से करंट कितना जाएगा, IL इज इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाई 2K। 5/2 मतलब 2.5 मिली एम्पियर आएगा, राइट। बैटरी कितना दे रहा है आपको, 10 वोल्ट, उसमें से जीनर ने कितना लिया 5, तो ये जो रजिस्टर है इसके अक्रॉस कितना बचा 5 वोल्ट। तो ये रजिस्टर में से करंट में मान लेता हूँ I, तो ये I का वैल्यू कितना आ जाएगा, V/5/1K, मतलब 5/1K 5 मिली एम्पियर। पूछा है क्या, करंट थ्रू द डायोड, राइट। तो आ कितना आ रहा है 5, गया कितना 2.5, तो जीनर के लिए बचा कितना, तो करंट फ्लोइंग थ्रू जीनर इज 2.5 मिली एम्पियर अकॉर्डिंग टू KCL। तो ये आएगा 2.5 इंटू 10⁻³ एम्पियर। बट आपसे क्या पूछा है, -4 में पूछा है, तो डेसिमल शिफ्ट करना पड़ेगा, तो 25 इंटू 10⁻⁴ एम्पियर। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, 25 है, राइट। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। इन द गिवन सर्किट द करंट फ्लोइंग थ्रू द जीनर डायोड इज, अगेन देखो सेम कैटेगरी है, थोड़ा सा डायग्राम अलग बनाया है इसने। इसके पहले वाला जो डायग्राम था ना, सेम वही डायग्राम है, थोड़ा सा अलग बनाया है उसने, कंसेप्ट तो वही यूज़ करेंगे हम लोग। करंट फ्लोइंग थ्रू द डायोड पूछा है उसने। अभी देखो, जीनर के अक्रॉस वोल्टेज 10 वोल्ट है, मतलब R2 के अक्रॉस भी वोल्टेज कितना आएगा यहाँ पर 10 वोल्ट, मतलब करंट फ्लोइंग थ्रू R2 में मान लेता हूँ I2 है। तो ये जो I2 आएगा वो क्या होगा, वोल्टेज अक्रॉस R2 कितना 10 एंड उसका रेजिस्टेंस कितना 1500, राइट। तो ये आ जाएगा 1/150 एम्पियर। इसको ऐसे ही रहने दो। बाद में देखो, अभी 15 वोल्ट का बैटरी है। ये जो लूप में कौन कौन है यहाँ पर, अभी इस लूप में बैटरी है, R1 R2 है। इसके पहले वाला जो लूप था उसके अंदर कौन था, बैटरी था, रेजिस्टेंस था, डायोड था। अभी यहाँ पे लूप चेंज हो गया, बैटरी और R1 R2। तो बैटरी के पास कितना है 15 वोल्ट है, R2 ने कितना लिया 10, तो R1 के पास कितना बचा 5 वोल्ट, राइट। तो फिर आएगा क्या, ये जो R1 है, R1 में से करंट कितना जा रहा है, मैं मान लेता हूँ I1। तो I1 का वैल्यू कितना आएगा, ये वोल्टेज 5 डिवाइडेड बाई 500, मतलब ये क्या आएगा 1 डिवाइडेड बाई 100 एम्पियर। तो ये जो जंक्शन है, जंक्शन पे देखो I1 करंट आ रहा है आपका, I2 करंट जा रहा है, IZ भी जा रहा है। तो अकॉर्डिंग टू KCL वी कैन राइट I1 इज इक्वल टू I2 प्लस IZ। तो IZ का वैल्यू क्या आएगा, I1 माइनस I2। I1 क्या है आपके पास 1/100, I2 क्या है 1/150। तो इसका LCM ले लें हम लोग, कितना आएगा LCM 300। तो ये होगा 3 - 2, 3 - 2 मतलब, अरे बाप रे, ये कुछ गलत किया क्या हम लोगों ने, 1/3, अच्छा नहीं गलत नहीं कहा, सही तो कर रहे हैं। तो ये आएगा 1/3 इंटू 10⁻⁻², मतलब 1/3 कितना आएगा 0.66 इंटू 10⁻⁻², मतलब 6.6 इंटू 10⁻³ मतलब 6.7 मिली एम्पियर, राइट। तो देखो हो गया क्वेश्चन। नेक्स्ट आता है अभी, फॉर अ सर्किट शोन DC वोल्टेज रेगुलेटर विथ अ जीनर ब्रेकडाउन ऑफ 6 वोल्ट, unregulated input voltage varies between 10 volt and 16 volt, what is the maximum zener current। हाँ, अभी आ गया देखो वैसा क्वेश्चन।
ये क्या हो रहा है, 10 वोल्ट एंड 16 वोल्ट के बीच में वैरी हो रहा है। आपसे पूछा है मैक्सिमम जीनर करंट, तो हमें पता है कि मैक्सिमम करंट कब मिलेगा, जब इनपुट भी मैक्सिमम होगा। तो हम लोग सिर्फ सॉल्व किसके लिए करेंगे, 16 वोल्ट के लिए। तो इनपुट वोल्टेज 16 है। अभी देखो ये जीनर वोल्टेज कितना दिया आपको, यहाँ पर 6 वोल्ट दिया है, मतलब ये RL के अक्रॉस भी कितना, 6 वोल्ट। तो ये जो IL है वो कितना आएगा, 6 डिवाइड बाई 4K मतलब 3/2 मतलब 1.5 मिली एम्पियर। तो ये है आपका IL का वैल्यू। अभी आ जाओ इनपुट लूप पे, कौन कौन है अभी लूप में, बैटरी जिसका वोल्टेज है 16, रजिस्टर RS एंड एक है जीनर डायोड जिसका 6 है। तो 16 में से 6 तो चला गया, डायोड लेके चला गया, बचा कितना, 10 वोल्ट। 10 वोल्ट किसके पास आएगा, तो ये रजिस्टर के पास। तो यहाँ पर आ गया 10 वोल्ट, राइट। मतलब अभी इसमें से करंट कितना जाएगा, ये होगा 10 डिवाइडेड बाई 2 किलो, मतलब ये आएगा 5 मिली एम्पियर। तो अब ये जो जंक्शन है ना, जंक्शन पे देखो आ कितना आ रहा है, 5 मिली एम्पियर, चला कितना गया 1.5 मिली एम्पियर, बचा कितना 3.5 मिली एम्पियर। तो ऑप्शन बी इज अ करेक्ट वन, राइट। ओके, आते हैं अभी क्वेश्चन नंबर 12 पे। इन द गिवन सर्किट द करंट थ्रू जीनर डायोड इज क्लोज टू, जस्ट इसके पहले सेम कैटेगरी है बट अच्छा क्वेश्चन है ये वाला, इसके ऊपर थोड़ा सा सोचना पड़ेगा आप लोगों को। करंट थ्रू जीनर डायोड पूछा है, देखो एक दिया R1 एक दिया R2 और यहाँ पर भी R2 दिया, उसका वैल्यू तो आपको कुछ दिया नहीं है, देखते हैं उसका कुछ यूज़ है या नहीं है। एंड VZ कितना दिया है आपको, 10 वोल्ट है। तो अगर VZ 10 वोल्ट है मतलब R2 के अक्रॉस भी कितना वोल्ट होगा, 10 वोल्ट होगा। तो R2 जो है उसमें से करंट जा रहा है, मान लो I2 जा रहा है, कितना जा रहा है ये I2 जा रहा है। तो I2 का वैल्यू क्या होगा, देखो यहाँ पर I2 का वैल्यू है 10 डिवाइडेड बाय 1500, तो ये क्या आ जाएगा 1/150 एम्पियर, राइट। I1 के लिए हम लोग डिस्कस करते हैं। देखो I1 कितना, अच्छा I1 मतलब करंट फ्लोइंग थ्रू R1, ये है आपका I1, राइट। ये प्लस ये माइनस, 12 में से 10 तो R2 लेके चला गया, बचा कितना है 2 वोल्ट है। तो ये कितना आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाय 500, मतलब ये क्या होगा 1/250 एम्पियर, सही है। तो यहाँ पे देखो आपका है I1 है 1/250, I2 है 1/150। कंपेयर करते हैं I1 एंड I2, क्योंकि R2 ये R2 अभी ये तो करंट आएगा, यहाँ पे स्प्लिट होगा ना करंट, अरे बाप रे, क्योंकि देखो I1 आ रहा है वो स्प्लिट होगा, एक R2 में से जाएगा मतलब 1500 में से, एक उधर जीनर वाले ब्रांच में जाएगा। बट जीनर में जाने के बाद उधर R2 तो दिया नहीं है, क्योंकि वो अगर R2 पता है तो ही हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। चेक करते हैं I1 I2 में, देखो ये जो I1 है यहाँ पे आने के बाद स्प्लिट हो रहा है। I1 इज इक्वल टू क्या है, I2 प्लस IZ है। इसका मीनिंग क्या है कि I1 ग्रेटर देन I2 होना चाहिए अगर जीनर में से करंट जा रहा है तो। अभी ये डेटा है हमारे पास I1 I2, तो I1 I2 में से देखो बड़ा कौन है, तो I1 के लिए इसको सॉल्व करके ले लेके 1/250 कितना आ जाएगा। अरे ये कैलकुलेशन वाला पार्ट बहुत दिक्कत देता है, इसको मैं 1000 लिखता हूँ डिवाइड बाई 250 एंड ये मिली एम्पियर, तो ये आएगा 4 मिली एम्पियर I1 का वैल्यू। I2 का वैल्यू कितना देखो 1/150 है ना, तो इसको मैं लिखता हूँ, कितना लिखूँ इसको, चलो इसको भी 1000 लिखता हूँ डिवाइडेड बाई 150 मिली एम्पियर। तो 0 0 चला गया, 5 × 3 5 × ये कितना 20/3 मतलब 6.66 मिली एम्पियर, सही है। हाँ अभी देखो यहाँ पर I1 का वैल्यू 4 मिली एम्पियर है, I2 का वैल्यू 6.6 मिली एम्पियर है। वो प्रैक्टिकली पॉसिबल है क्या, नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि I1 करंट स्प्लिट होने वाला है तो I1 का ही वैल्यू ज़्यादा होना चाहिए ना। अच्छा तो यहाँ पर ऐसा नहीं हो रहा है, इसका मीनिंग क्या है, करंट फ्लोइंग थ्रू जीनर कितना है 0, तो इसका मीनिंग ऑप्शन ए इज अ करेक्ट वन, राइट। अच्छा क्वेश्चन था बहुत ही। हाँ, द सर्किट शोन बिलो इज वर्किंग एज अ 8 वोल्ट DC regulated voltage source. When 12 volt is used as input,
द पावर डिसिपेटेड इन ईच डायोड इज कंसिडरिंग बोथ जिनर आर आइडेंटिकल। ओके, दोनों जिनर क्या दिए आपको, आइडेंटिकल दिए। तो देखो यहाँ पर एक रजिस्टर है, यहाँ पर एक रजिस्टर है, यहाँ पर आपके पास एक जिनर है, यहाँ पर आपके पास एक जिनर है, राइट। तो दो जिनर दो रजिस्टर, दोनों जिनर आइडेंटिकल है। आपसे क्या बोला गया है, यहाँ पर हम लोगों ने 12 वोल्ट का सप्लाई लगा दिया, बैटरी लगा दी। यहाँ पे एक 200 ओम का रजिस्टर है, यहाँ पर एक 200 ओम का रजिस्टर है, एंड ये दो जिनर के बीच में हमें कितना वोल्टेज मिल रहा है, 8 वोल्ट मिल रहा है। तो दो जिनर के बीच में 8 वोल्ट है एंड दोनों जिनर सिमिलर है, मतलब हर एक जिनर कितना दे रहा है आपको, 4 वोल्ट दे रहा है ना, क्योंकि सीरीज में है, राइट। बाद में ये जो 200 एंड 200 ओम है, देखो अभी अगेन आप हम लोग आते हैं केवीएल पे, जो इनपुट लूप है उसके ऊपर 12 वोल्ट बैटरी ने दिया, उसमें से 8 वोल्ट जिनर ने लिया दोनों मिलके, तो बचा कितना, 4 वोल्ट। तो 4 वोल्ट किसके पास चला जाएगा, रजिस्टर के पास। मतलब ये 200 ओम उसमें से 2 वोल्ट लेगा, 200 ओम कितना लेगा, 2 वोल्ट लेगा, क्योंकि दोनों का वैल्यू सेम है। तो ये 200 ओम में से कितना करंट जाएगा, तो I इज इक्वल टू V/R, तो ये होगा 1/100 एम्पियर, मतलब ये क्या होगा, 10 मिली एम्पियर। तो देखो सर्किट में कितना करंट फ्लो हो रहा है, अभी यहाँ पर 10 मिली एम्पियर हो रहा है। हमें क्या पूछा गया, पावर अक्रॉस ईच जिनर इज, पावर का फॉर्मूला क्या होता है, पावर इज इक्वल टू वोल्टेज इनटू करंट। तो वोल्टेज कितना है, ये हर एक जिनर के पास 4 वोल्ट एंड करंट कितना है, 10 मिली, मतलब ये आएगा 40 मिली वैट। तो इसका आंसर क्या है, 40 है, राइट। कोई डाउट इसमें? चलो फिर आगे बढ़ता है हम लोग, कितना टाइम हुआ है, और है अपने पास 4 मिनट। तो टेक द ब्रेकडाउन वोल्टेज एज शोन इन फिगर। ब्रेकडाउन वोल्टेज इज 6 वोल्ट फॉर द इनपुट वोल्टेज शोन इन फिगर बिलो, द टाइम वेरिएशन ऑफ द आउटपुट वोल्टेज इज। अभी देखो क्या दिया इसने, इनपुट ACA है 10 वोल्ट -10 वोल्ट पीक वोल्टेज है, दो जीनर कनेक्ट किए। अभी जब आपका ये पहला पॉजिटिव साइकिल आएगा ना, फर्स्ट साइकिल, तो ऊपर वाला टर्मिनल प्लस होगा, नीचे वाला टर्मिनल क्या होगा, माइनस। उसकी वजह से देखो अभी ऊपर वाला डायोड, अभी फर्स्ट साइकिल के लिए मैं लिख रहा हूँ, फर्स्ट साइकिल के लिए डायोड D1 डायोड D2, डायोड D1 का पॉजिटिव P इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव, मतलब D1 फॉरवर्ड बायस होगा, D2 क्या होगा, रिवर्स बायस, राइट। तो रिवर्स बायस होगा तो D1 तो शॉर्ट सर्किट होगा, एंड D2 का ब्रेकडाउन वोल्टेज कितना है, 6 वोल्टेज है, 6 वोल्ट है, मतलब 6 वोल्ट तक आपको लीनियरली आउटपुट मिलेगा। उसके बाद डायोड ब्रेक्स डाउन होगा, डायोड ब्रेक डाउन होगा तो फिर आपको आउटपुट में मिलेगा क्या, कुछ नहीं। तो देखो क्या होगा, ये वेवफॉर्म ऐसे आएगा, ये 6 वोल्ट तक आपको मिलता जा, लीनियरली बढ़ेगा। जैसे ब्रेक डाउन हुआ ये क्या होगा, कांस्टेंट 6 वोल्ट मिलेगा, बाद में ये ऐसा आएगा, तो ये है +6 वोल्ट। जैसे ही आपके पास नेगेटिव साइकिल आ गया तो क्या होगा, देखो नेगेटिव ऊपर पॉजिटिव नीचे, नेगेटिव इज कनेक्टेड टू P ऑफ D1, मतलब सेकंड साइकिल में आपका D1 रिवर्स बायस होगा, D2 फॉरवर्ड बायस होगा। तो D2 को शॉर्ट करो एंड D1 अभी क्या होगा, देखो जैसे नेगेटिव में वोल्टेज इंक्रीज हो रहा है, आउटपुट वोल्टेज भी इंक्रीज होगा, कब तक, 6 वोल्ट तक। एंड जैसे ही 6 वोल्ट के आगे चले गए ये ब्रेक डाउन होगा एंड आउटपुट कांस्टेंट रहेगा, तो ये आएगा -6 वोल्ट। मतलब यहाँ पे देखो अभी क्या है, आपका करेक्ट आंसर कौन सा है, ऑप्शन डी इज अ करेक्ट वन, राइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 15. Two Zener diodes A and B having breakdown voltages of 6 volt and 4 volt respectively are connected as shown in the circuit below. The output voltage V0 variation with input voltage linearly increasing with time. Consider t is equal to 0 को इनपुट 0 है, मतलब t को इनपुट 0 तो आउटपुट भी 0 होगा, तो हर एक ग्राफ 0 से स्टार्ट होगा जो कि स्टार्ट हो रहा है। उसके बाद देखो यहाँ पर क्या होगा, अभी ये दोनों डायोड, जीनर डायोड A एंड B दोनों पैरेलल में कनेक्ट किए हैं, एक का ब्रेकडाउन वोल्टेज 4 वोल्ट है, एक का ब्रेकडाउन वोल्टेज 6 वोल्ट है। तो जैसे इनपुट वोल्टेज बढ़ रहा है आउटपुट वोल्टेज भी आपका लीनियरली बढ़ेगा, क्योंकि अभी तक ब्रेकडाउन वोल्टेज ही हम लोगों ने अचीव नहीं किया है। तो सबसे पहले ब्रेकडाउन वोल्टेज किसका आएगा, 4 वोल्ट का आएगा। तो अगर मैं ग्राफ अगर बनाऊँ इसका टाइम वर्सेस
आउटपुट वोल्टेज का, तो क्या होगा, टाइम बढ़ रहा है तो आउटपुट वोल्टेज भी बढ़ेगा लीनियरली। कब तक, जब तक आपका वोल्टेज 4 वोल्ट नहीं होता। जैसे ही 4 वोल्ट हो गया, ब्रेकडाउन हो गया डायोड बी का, ब्रेकडाउन हो गया तो अभी पिक्चर में कौन आएगा, 6 वोल्ट आएगा। तो जैसे ही 6 वोल्ट आएगा तो अभी क्या होगा, अगेन आपका ये जो वोल्टेज है ये वोल्टेज बढ़ता जाएगा, बट उसका बढ़ने का रेट चेंज होगा। तो ये वोल्टेज बढ़ता जाएगा, यहाँ पर बढ़ गए, यहाँ पर कहाँ तक बढ़ेगा, 6 वोल्ट तक बढ़ेगा। एंड फाइनली जब वो 6 वोल्ट पे आएगा तो ये भी ब्रेक डाउन होगा एंड फाइनली आउटपुट वोल्टेज आपका क्या रहेगा, कांस्टेंट, मतलब कितना रहेगा, 6 वोल्ट रहेगा। तो ऐसा कौन सा ग्राफ है, देखो ऑप्शन डी इज़ अ करेक्ट वन। एक्चुअल में ये स्ट्रेट लाइन नहीं आएगा, ये ऑप्शन डी भी देखा जाए तो गलत है, स्ट्रेट लाइन नहीं आएगा, ये थोड़ा सा इसका एंगल चेंज होगा, ये कुछ ऐसा लाइन आना चाहिए, राइट, क्योंकि रेजिस्टेंस का वैल्यू वहाँ पर चेंज होता है, तो रेट ऑफ इंक्रीज भी चेंज होता है वहाँ पर। तो चलो देखा जाए ऑप्शन, चारों ऑप्शन में से एक सेलेक्ट करना है तो ऑप्शन डी इज अ मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। तो ये थे आपके कुछ क्वेश्चंस बेस्ड ऑन ज़ेनर डायोड, राइट। अभी नीट के लिए देखो, सीईटी के लिए देखा जाए तो पहले 5 क्वेश्चन अच्छे से कर लेना, बाकी आगे के नहीं किए तो चलेंगे। नीट के लिए पहले 10 एक क्वेश्चन अच्छे से कर लेना, राइट। एंड जेई के लिए तो सारे क्वेश्चन ही आपको यहाँ पर करने हैं, पैटर्न समझ के ले लो। पहले क्या था, आपका सिर्फ कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन थे, बाद में जो क्वेश्चन आ गए वो कैसे थे कि एक जेनर दिया, बोलो जेनर में से करंट कितना जाएगा। बाद में क्वेश्चन को 3-4 क्वेश्चन वैसे आ गए, बाद में पैटर्न क्या आ गया कि इनपुट वोल्टेज चेंज हो रहा है, वेरी हो रहा है, तो मैक्सिमम एंड मिनिमम वोल्टेज निकालो, बट वो सेकंड पैटर्न पे ही बेस्ड था। बाद में पैटर्न कौन सा आ गया, तो 2 जेनर डायोड का पैटर्न आ गया, राइट। एंड बाद में आता है ग्राफ वाले क्वेश्चन, एंड ये जो ग्राफ वाले क्वेश्चन है सारे रिसेंट क्वेश्चन ही हैं। तो अभी जेई क्या कर रहा है, ग्राफ वाले क्वेश्चन के ऊपर कॉन्सेंट्रेट कर रहा है। एंड आई थिंक इसके ऊपर बाहर, इसके अलावा और कोई क्वेश्चन बनाया नहीं जा सकता जेई के लिए। तो जितने भी क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन का अच्छे से प्रैक्टिस करना, राइट। बस करते हैं आज के लिए, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए कुछ टॉपिक के साथ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ, राइट। थैंक यू एवरीवन।